नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता ये टीवी न्यूज चैनल। और आज खास कार्यक्रम आप देख रहे हैं हमारा लाइव ट्रेनिंग में कि विज्ञापन कैसे बनाएं। ये समस्या हमारे सभी पत्रकारों के सामने बहुत ज्यादा आती है कि हम विज्ञापन कैसे लें। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि विज्ञापन जो है वो पत्रकार का राइट है, पत्रकार का अधिकार है कि वो विज्ञापन का संचयन कर सकता है समाचार संकलन के साथ साथ। लेकिन उससे पहले आज हम आपसे बात करेंगे अनुशासन पर और शिष्टाचार पर, संयम पर, प्राइवेसी पर कि किन बातों का पत्रकारों ने विशेष ख्याल रखना चाहिए। अनुशासन जो है वो संस्थान के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर संस्थान में अनुशासन नहीं होगा, अनुशासनहीनता होगी, तो वो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। अब हम बात करते हैं शिष्टाचार पर। शिष्टाचार ये है कि जब भी आप सभी लोग जुड़ते हैं यहाँ पर, और ना ही किसी ने एक दूसरे को नमस्कार करना, ना जय हिंद करना कि कौन सीनियर है। और हम सीख रहे हैं यहाँ पर, आपके धर्मेंद्र सिंह ब्यूरो चीफ हैं, शाहिद अहमद जी ब्यूरो चीफ हैं, तो आप सभी लोग जब जुड़ते हैं तो कम से कम जय हिंद तो आप बोलिए। क्योंकि एटीवी न्यूज चैनल में जय हिंद जो है वो बोलना ही है। ना गुड मॉर्निंग, ना बैड मॉर्निंग, कुछ नहीं यहाँ बोला जाता सिवाय जय हिंद के। कि आप अपना काम कर रहे हैं तो जय हिंद, एक दूसरे का जो अभिवादन करें वो जय हिंद बोल करके ही करें। शिष्टाचार। विज्ञापन के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें विज्ञापन बनाना कैसे है, विज्ञापन कैसे हमें करना है। क्योंकि हमें कोई विज्ञापन नहीं देता। तमाम हमारे जो पत्रकार साथी हैं वो कहते हैं कि विज्ञापन हमें तो नहीं मिल पा रहा है। हम जहां भी जाते हैं, आवाज सभी तक पहुंच रही है धर्मेंद्र जी? जी बिल्कुल। ओके। तो विज्ञापन बनाने का हमें तरीका बदलना पड़ेगा। और हमें विज्ञापन कैसे करना है, मान लीजिए कि शहर में कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इंग्लिश स्पीकिंग सेंटर है, या फिर कंप्यूटर सेंटर है जहां सिखाया जाता है। कौन सा कोर्स किसके लिए आवश्यक है, ये जानकारी आप इकट्ठा करिए। मान लीजिए कि आप कंप्यूटर सेंटर का आपने विज्ञापन करना है, ट्रिपल सी का करवा रहा है, कौन कौन से एक्सेल हैं, तमाम वो कोर्स जिनको आप पढ़ लीजिए और एक अपने कागज पे ले लीजिए, या चैनल की तरफ से आपको दे दिया जाएगा कि आप कार्यक्रम करने से पहले उसे हाथ में रखें। यहाँ पर क्या क्या सिखाया जाता है और क्या नहीं सिखाया जाता है, क्या आने वाला है अपकमिंग भी, वो भी हम बताएं। तो पूरा विज्ञापन जब हम चलाते हैं कि आप हसनपुर में पढ़ रहे हैं, आप अमरोहा में पढ़ रहे हैं, या किसी भी एरिया से वो लोग हैं, तो हम उनको बता सकते हैं कि आप भी अगर काम यहाँ करना चाह रहे हैं और यहाँ आप अपने बच्चों को जो है पढ़ाना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की अच्छी अंग्रेजी हो, अच्छा कंप्यूटर चला सके, तो ये सेंटर आपके लिए बहुत ही बेहतर है। हम उस सेंटर की जानकारी भी अपने दर्शकों के साथ शेयर करें कि सेंटर कब से चल रहा है, जो लोग पढ़ाने वाले हैं उनकी योग्यता क्या है, और अभी तक उससे निकलने वाले जो बच्चे हैं वो कहाँ तक पहुंचे हैं, किन पदों पर हैं। तो वहाँ ये जानकारी मिल जाएगी। तो लोगों को एक तो चैनल के माध्यम से उनको सटीक जानकारी मिल रही है, सही संस्थानों का पता मिल रहा है। लोग आज भी यूट्यूब, फेसबुक और सोशल मीडिया से ज्यादा चैनलों पर भरोसा करते हैं। अगर चैनल पर कोई खबर चली हो, जैसे यूट्यूब पर तमाम, हम लोग भी जब पत्रकार हैं तो हम लोग भी यकीन नहीं करते हैं इन चीजों पर, लेकिन आम आदमी भी यकीन नहीं करता है। वो कहता है कि ये चीज अखबार में तो आई नहीं, ये चीज यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, ये तो फेक खबर है। लेकिन जो जिस चीज के लिए चैनल या कोई रिपोर्टर जब बताता है तो वो कहते हैं कि रिपोर्टर अगर बता रहा है तो ये जिम्मेदारी से ही बता रहा होगा। तो हम हर एक चीज का विज्ञापन कर सकते हैं, चाहे वो शहर का सबसे प्रख्यात सैलून की दुकान हो, या फिर वो सब्जी की दुकान हो, या फिर तमाम वो चीजें जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है और वो ये समझते हैं कि हमें इस चीज के लिए अमरोहा जाना पड़ेगा। लेकिन वो दुकान या वो शॉप वो आपके शहर में भी है, तो उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाएं। अब किसी का मकान बिकने वाला है, उसकी जानकारी भी आप दे सकते हैं, प्लॉट है, बहुत सारा, ये सब कुछ विज्ञापन ही है जिसकी जानकारी आप लोगों में अपने चैनल के माध्यम से उनको आप दे सकते हैं। कैसे आप करेंगे, उन चीजों पर जो है हम आज चर्चा करेंगे। तो धर्मेंद्र जी, आप
अगर आपका कोई सवाल है विज्ञापन को लेकर के कि किस बारे में आप जानना चाह रहे हैं, तो हम उस पर जो है उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जी। अभी मान लीजिए हम किसी शोरूम के अंदर जाते हैं, तो शोरूम का हम हम्म। विज्ञापन किस तरीके से बनाते हैं? किसी खास मल्टीपल प्लॉट का होता है, जैसे उसमें बच्चों का, बड़ों का, सभी तरीके के कपड़े मिलते हैं, तो उसका विज्ञापन हम कैसे जी। बनाते देखिए, विज्ञापन लगाने के लिए सबसे पहले तो हमें जो शोरूम का मालिक है उनसे बात करनी पड़ेगी कि हम अपने चैनल की तरफ से आपका निःशुल्क लगा रहे हैं या शुल्क सहित लगा रहे हैं, दोनों ऑप्शन है। शुरुआत में सीखने के लिए आपको निःशुल्क भी चलाने पड़ेंगे। तो आप वहां से हैं? जब अपना परिचय देते हैं और उसके बाद में आप बताते हैं कि मैं इस शोरूम के बाहर हूँ और इस ये नया अगर शोरूम खुला है तो नए शोरूम के बारे में आप जानकारी दे सकते हैं कि ये नया शोरूम जो है वो खुला हुआ है। उसके साथ ही आप जो है वहाँ दर्शकों को जो है बता सकते हैं कि ये किस लोकेशन में है, आप उसकी लोकेशन बता सकते हैं। लोकेशन के साथ जी साथ में आप बता सकते हैं कि जो सामान दिल्ली में आपको मान लीजिए कि कोई आपको कपड़ा या फिर शोरूम में तमाम जो भी सामान मिलता है वो दिल्ली में भी उसी रेट में आपको मिलेगा। अमेजन पर आपको महंगा पड़ेगा, जैसे आपने दिखाया कि ये अमेजन पर आपको 515 रुपए में पड़ रहा है, क्योंकि वो वहां कुरियर चार्ज भी आपसे लग रहा है। लेकिन यही ब्रांड इस दुकान में आपको इतने में पड़ेगा। आप दिल्ली चले जाओ, कानपुर चले जाओ, आप लखनऊ चले जाएं, जितने में वहां पड़ेगा उतने में ही इस शोरूम में भी इसकी कीमत जो है पड़ रही है। तो आप यहाँ आए, आपके साथ जो है पैसे का कोई हेर फेर नहीं है, कोई कम ज्यादा नहीं है। जो ब्रांड का रेट है हर जगह, जो अमेजन पर है, जो फ्लिपकार्ट पर है, वही रेट में और सेम रेट में आपको सीधे मिल जाएगा। यहाँ लेने में क्या फायदा है, फिर अमेजन पर क्या फायदा है? अमेजन पर पहला तो फायदा यहाँ लेने का फायदा ये है कि अगर फटा है, पूरा नहीं आ रहा है, कुछ भी है, आपको रिटर्न नहीं करना पड़ेगा। तुरंत जो है आप देख सकते हैं खोल के, और आपको लग रहा है कि ये अब हमें ले लेना चाहिए तो आप तुरंत ले सकते हैं। अमेजन पर ऐसा नहीं है, अगर सामान खराब निकलता है तो आपको पहले वापसी करना पड़ता है, महीनों लग जाते हैं। आप जानते हैं कि ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के तहत जो है कभी कभी जो कस्टमर है वो परेशान हो जाता है। दूसरा नुकसान क्या है? दूसरा नुकसान ये है कि उससे पैसे ज्यादा लिए जा रहे हैं। तीसरा नुकसान ये है कि जो स्थानीय दुकानदार हैं, स्थानीय जो बाजार हैं, वहाँ लोगों को नौकरी मिलेगी। अगर आप अपनी स्थानीय जो है बाजारों में या शॉपिंग मॉल में अगर आप सामान लेंगे तो वहाँ लोगों को भी नौकरी मिलेगी और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। तो स्थानीय जगहों पर ही खरीदारी करें, इसके लिए भी हम प्रेरित कर सकते हैं उन लोगों को। तो हम पूरा उनको बता सकते हैं कि बच्चों का सामान आपने लेना है, देखिए ये बच्चों का ये सामान है, ये चीज है। और हम ऑनलाइन से ही उनका जो है वो उनको कंपेयर कर सकते हैं कि ये ऑनलाइन पर इतने में आपको पड़ रहा है और यहाँ पर आपको इतने में पड़ेगा। गेट वाई गेट वन की ये सुविधा है, जैसे दो सामान खरीदने पर एक फ्री है या एक के साथ में एक फ्री है, तो ऐसी भी चीजें। उसके जी साथ में जो छूट वाला सामान है उसको भी हम बता सकते हैं कि जैसे आपको ये यही मार्केट में इसके साथ लगी दुकान में आपको इतने में पड़ेगा, लेकिन यही चीज आपको यहाँ पर 2 रुपए या 3 रुपए आपको सस्ती पड़ रही है। अगर आप घर का सामान लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप पूरी एक लिस्ट बनाइए, अपनी लिस्ट के साथ में आप यहाँ आए और सारा सामान आपको आप ले, तो आपको जो है एक छूट भी, विशेष छूट आपको दी जाएगी। और ब्रांड का सामान है, ब्रांडेड सामान है, इसमें कोई भी वो नहीं है। तो आप कई चीजों को वहां पर बता सकते हैं उनसे बातचीत के दौरान। जी। जी, धन्यवाद सर, काफ़ी जानकारी दी आपने। इससे हमें आगे ऐड बनाने में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी, जिससे कि हम दुकानदार से भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं और जी। जनता के साथ शेयर कर सकते जैसे बहुत सारे लोग डरते हैं कि हमें बाइक तो लेनी है लेकिन बजट नहीं है हमारा। हैं। जी अब ऐसे में क्या होता है, उनको पूरा तरीका नहीं मालूम होता है, उनको जाना पड़ेगा शो पर। अब उनसे कहिए कि अगर हम यहाँ पर लें तो आप वहां खड़े हैं, पूरी जानकारी की 5,000 रुपए जमा करके, 10,000 रुपए जमा करके अगर कोई निकालना चाहे, कम से कम बजट कितना लगेगा? अगर कोई बाइक खरीदने का प्लान कर रहा है, आप एजेंसी पर जाते हैं तो वो कहते हैं कि सर कम से कम बजट आपका जो है 5,000 होना चाहिए, 10,000 होना चाहिए, आप लेकर के आइए, गाड़ी आप ले जाइए, हम आपका लोन भी करवा के देंगे, इंश्योरेंस आपको इतनी महीने की रहेगी, ये ईएमआई है, ये आपका ब्याज पड़ा और ये चीज इस तरीके से। तो आप वो भी उनको जो है बता सकते हैं। आप गाड़ियों के शोरूम में जा सकते हैं, जैसे बहुत सारे लोग डरते हैं कि अरे 50,000 रुपए, लाख रुपए जब होगा तभी हम गाड़ी का प्लान करेंगे। तो लोगों को ये भी समझाया जा सकता है कि आप पैदल लौट रहे हैं, अगर यही गाड़ी का अगर आप प्लान कर रहे हैं या किसी भी चीज का प्लान कर रहे हैं, इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं और सीधे खरीदारी करने के बाद में धीरे धीरे आपका पैसा भी चुकता हो जाएगा और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। जी। जी।
धन्यवाद सर। और जो पत्रकार हैं, किसी का कोई सवाल है तो वो भी हमसे पूछ सकते हैं और सवाल हमसे कर सकते हैं। योगिंदर सवाल चंद्रपाल कीजिए, कोई सिंह, सवाल आपके मन में हो। आप अपना ऑडियो ऑन कर लीजिए और सवाल आप करें। सबसे बड़ी चीज है कि जब तक पत्रकारों को सवाल करना ही नहीं आएगा। जैन सर, जी जय हिंद। आपके 2-3 मोबाइल आसपास हैं, इसलिए प्लीज अब ऑडियो आप बंद कर लीजिए। सभी को मैंने बोला हुआ है कि सभी लोग अपने घर से जो है जुड़े। ऑडियो आप बंद कर ले प्लीज। ये किसने जो है ऑन किया हुआ है? जो आप साहिब जी, आप अपना बंद कर लें, या फिर जो आपके साथ में बैठे हुए हैं उन्होंने जो है ऑन किया होगा। नहीं, बंद किया आप हुआ। बंद कर लीजिए। साहिब जी, ऑडियो बंद करें आप प्लीज। मेरा बंद है सर। अच्छा, आपका आपका हाँ, अभी बंद है। ओके। नहीं नहीं धर्मेंद्र जी, आपका ऑडियो का मतलब नहीं है। जो लोग दूर हैं, ये कम से कम 40-50 मीटर की दूरी पर जो लोग बैठते हैं, तो फिर आपस में आता नहीं है ना। मोबाइल का जो है पास पास रहेंगे तो फिर जो डिस्टर्ब हो जाता है पूरा प्रोग्राम। हाफिज जी तो शायद अपने घर से जुड़े हुए हैं, तो ये वहां से अपना ऑडियो ऑन करके हमसे पूछ सकते हैं जो पूछना चाहें। आकिब खान जी, अपना ऑडियो ऑन करेंगे आप उधर से? आवाज आ रही है आप तक आकिब खान जी? अब उन्होंने ऑडियो ऑन करने के बजाय कैमरा भी अपना बंद कर दिया। ऑडियो का बटन होगा, उसको आप ऑन करेंगे तो आप वहां से हमसे बातचीत कर सकते हैं। आकिब जी, आवाज आ रही है आप तक? आकिब जी, आवाज आ रही है आप तक? ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं हो सकता है। मैं क्या जो है बताऊंगा, मैं कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ। माइक धर्मेंद्र जी, दीजिए। लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं एक शिक्षा के साथ, एजुकेशन के साथ साथ में दिमाग की भी कमी है? 10 बार सवाल करिए तो एक बार आता है। ऐसे लोग क्या फील्ड में जाकर के करेंगे? मैं तो ये समझता हूँ कि फील्ड में काम करना है, अपने आप को एक्टिव करो, अपने आप को तेज करो। कम से कम आप जी शुरुआत में डर रहे हैं कोई चीज है तो वो तो यहाँ तो नहीं आपको डरना चाहिए ना। यहाँ तो आपके अंदर सवाल करने की सीखा ही क्या है? अगर कुछ आपने सीखा है, अभी मैं उल्टा अगर रिवर्स इनको करूं कि आप बताइए मैंने क्या सिखाया, तो वो भी नहीं इनको पड़ा है कि हमने क्या सवाल करना है। अरे, जो सवाल मन में है किसी भी चीज को लेकर के, वो करना चाहिए ना, तभी आप खुल पाएंगे। जी बिल्कुल। कोई सवाल है? भाई जी, मैं ये समझता हूँ कि अभी तक की टीम में आपके जो है धर्मेंद्र जी को छोड़ करके और बाकी 1-2 पत्रकार हैं, उनको छोड़ करके अभी तक के जितने भी पत्रकार हैं वो केवल फोन पर जो है विधायक जी के भतीजे तो हैं। जी सर अगर कोई क्या है सर, थोड़ा हम फेसियर चाह रहे हैं, जी हम थोड़ी सी कहना चाह रहे हैं कि थोड़े आप तो बोल मेरी अभी सर इस हम्म। नहीं, मैं सुन नहीं पाया आपकी बात को। धर्मेंद्र जी, क्या ये बोलना चाह रहे हैं प्लीज? आपके साथ में जो व्यक्ति बैठे हैं उनका माइक ऑफ करा दीजिए पहले, फिर आप सवाल कीजिए। राजीव जी, जी सर, जी सर, अपने थोड़ा ये सब का माइक बंद करवा दीजिए। आपके साथ जो साथी बैठे हुए हैं उनका माइक बंद करवा दीजिए, फिर आप सवाल कीजिए। सर आवाज का थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है सर इसमें। जी राजीव जी, हमारा ये कहना है आप अपने साथी का माइक बंद करवा दीजिए, फिर आप सवाल कीजिए। हाँ, बंद करो। जी, पूछें आप। माइक का ऑप्शन बंद कर दीजिए। सर असल में
हाँ हाँ बोले। होना चाहिए। इसको किस हिसाब से बाढ़ में जैसे इनकी आवाज समझ में नहीं आ रही कि क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं। साई जी आप अपना माइक या तो खोल करके और इनका बंद करवा के आप सवाल मुझे बता दीजिए कि इनका क्या सवाल है। केतन सर सबका माइक बंद करवा दीजिए जिसका आवाज जमशेद जी आवाज आ रही है बाकी आपको? सब जमशेद जी जमशेद आपको आवाज आ रही है? केतन नहीं सर सबको आ रही है आवाज। हाँ? आज जमशेद जी आपका तो कोई सवाल होगा ही नहीं, आपको तो कुछ पूछना नहीं है, आप तो सर्वज्ञानी हैं। सर यह मैं है तो कि गंगा अगर हूँ, कोई नया करता हूँ। पत्रकार है किसी संस्था पर जाए ऐड के लिए, नहीं, उसके मैंने लिए सभी कैसे सभी शुरुआत पत्रकारों से जब बोला कि आप लोग सवाल करें तो आप सवाल ही नहीं करते हैं। मैंने कहा कि विज्ञापन पर कोई सवाल है किसी का तो आप किसी से करें। अगर विज्ञापन उठाने जाए तो उनसे किस तरह से बात करी जाए सर, इस बारे में मुझे जानकारी चाहिए आपसे। विज्ञापन जैसे किससे उठाने जाएंगे, मैं ये भी तो जानूंगा ना कि किससे विज्ञापन किसी उठाने शॉप पर जाएंगे, जाए, कैसे। किसी संस्था पर जाए, कैसी जाए? किसी शॉप पर, मान लो कि किसी शॉप पर जा रहे हैं हम, किसी शॉप पर जा रहे हैं आप, उनसे उनकी शॉप का हाँ। ऐड उठाना है, किस तरह से बात करें? हेलो। नहीं, किसी शॉप पर आप जाएंगे तो उनको बताएंगे ना कि मैं एटीवी न्यूज चैनल से हूँ, ठीक है। जी सर। आपको बात करना तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि कैसे आपने बात करना है, मैं केवल काम आपको सिखा सकता हूँ, बात करना नहीं ओके आपको सर। बता सकता ना। जैसे कि आपको कहाँ जाना है, पुलिस थाने में आपको एफआईआर करवानी है तो मैं ये रास्ता बता सकता हूँ, एप्लीकेशन में जी क्या सर। लिखना है ये मैं आपको दे सकता हूँ। लेकिन अगर आप ये जी जानने सर। की कोशिश करेंगे कि हमें बातचीत कैसे करनी है, वो तो आपको तय करना पड़ेगा ना कि कैसे आप उनको ठीक है जो सर। है प्रेजेंट करते हैं, कैसे जैसे। ओके सर। मतलब ये भी हमें सिखाना पड़ेगा क्या? हम नहीं केवल सर, आपसे सिर्फ काम ये बता सकते हैं, उनका जानकारी काम लेना चाह रहा था कि है, किस आप तरह से उनको जाके बात बताएंगे। करें। जी जी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैन सर, क्या मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हाँ बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। इसको बंद करो, इधर को आगे बैठ जाओ। मेरे पास तो आगे बैठ जाओ। बंद करो। हेलो। क्या छूट गई?